Good morning, students. Today we are continuing our chapter 7, Directing. Students, in this chapter you have studied about directing, its elements, motivation, supervision, leadership, communication, then motivation in detail, theory of motivation, financial, non-financial incentives. Then next topic is leadership. Leadership we have started in our last turn, meaning and features we have already done. Now next topic in leadership topic is leadership styles. Students, there are 3 types of leadership styles. First of all, you know leadership, it is a quality of a manager, a good leader. Now in different situations, a manager behave differently. According to the situation, he adopt different styles of leadership in his behavior, in his decision making. So on that situation, different types of leadership styles which adopt by the manager are different. There are 3 types of leadership styles. First one, autocratic. The other name of autocratic is authoritarian. Second one is democratic. The other name of democratic is participative. Third one is laissez-faire. The other name of laissez-faire is free rein. Now these are 3 different styles of leadership. Now we will study in detail autocratic or authoritarian leadership. One more name is given to this, that is boss-centered leadership. As the name indicates, boss-centered leadership means all the power, all the decision-making power is in single hand. That is boss, that is manager, that is leader. लीडर अगर अपने सारे फैसले खुद लेता है बिना एम्प्लॉयज़, अपने सबॉर्डिनेट्स के डिस्कशन के, बिना उनके पार्टिसिपेशन के, सारे मैटर्स वो खुद सॉल्व कर रहा है, डिसीजन खुद ले रहा है, पॉलिसीज़ खुद बना रहा है कि हम ये काम ऐसे करना है, कोई बीच में किसी का इसमें एडवाइस नहीं ली, कोई सजेशन नहीं लिया और बस ऑर्डर कर दिया कि आपको ये काम करना है और ऐसे करना है और इतने टाइम तक आपको ये पूरा करके देना है. तो उस स्टाइल को हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप. ये वाला जो स्टाइल है लीडरशिप का, वो लीडर कब अडॉप्ट करता है? जब उसको ये लगता है कि बहुत कम टाइम है, बहुत काम ज़्यादा है, अब किसी से पूछने का टाइम नहीं है, बस काम फटाफट मुझे बताना है कि ऐसे करो और पूरा करवाना है. अगर इस तरह की सिचुएशन उसके सामने होती है जहाँ पे उसे लगता है कि सबऑर्डिनेट्स को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ही पता है काम मुझे कैसे करवाना है, तो वहाँ पर वो ये वाला स्टाइल लीडरशिप का अडॉप्ट करता है, जहाँ उसको डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, जहाँ उसे स्ट्रिक्टनेस दिखानी होती है, तो वहाँ पर वो ये वाला लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करता है और इसका नाम है ऑटोक्रेटिक. मतलब सिंगल हैंड में सारी पावर है, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप. ऑथोरिटेरियन मतलब अथॉरिटी किसके पास है? बॉस के पास. वो ऑर्डर देगा और आपको उसे फॉलो करना है बस. तो an autocratic leader gives orders and expect his subordinates to obey those orders. He determines the policies for the group without consulting them. In this style, all decision-making power is centralized in the leader. He does not give the subordinates any freedom to influence his decision. It is also called boss-centered leadership. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है अगर 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको मान लीजिए उन्होंने पूछा है कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये लिखना है जितना भी आपको इसमें लिखवाया है, समझाया है, और साथ ही डायग्राम भी बनाना है. डायग्राम आपको कैसे बनाना है? इन दिस टाइप. और अगर आप वहाँ पे लिखा नहीं है विद डायग्राम, तो भी डायग्राम बनाना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर की एक्सप्लेनेशन है, 1 नंबर का डायग्राम है. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि विद डायग्राम,
तो भी अंडरस्टूड है, आपको बनाकर ही आना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। ये मत कहना कि लिखा नहीं था डायग्राम इसलिए हमने नहीं बनाया, मार्क्स क्यों कट गए। तो आपको अभी पहले ही समझा रहे हैं, एक तो स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, दूसरा लीडरशिप स्टाइल्स। ये 2 क्वेश्चन इस बीएसटी में हैं जिसमें आएंगे एग्जाम्स में, और लिखा होगा एक्सप्लेन स्केलर चेन, एक्सप्लेन लीडरशिप स्टाइल्स, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजिस्फेयर। डायग्राम का जिक्र हो भी सकता है, नहीं भी, पर डायग्राम बनाना कंपलसरी है, अंडरस्टूड है, आपको बनाने ही हैं, बिना कहे बनाने हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे एग्जाम्स में। और ये डायग्राम समझा देते हैं आपको। सबसे ऊपर यहाँ ए जो है वो लीडर है, मैनेजर, और बी सी डी मान लीजिए उसके टीम में, ग्रुप में मेंबर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स। अब ए जो है वो बी को ऑर्डर दे रहा है, सी को ऑर्डर दे रहा है, डी को ऑर्डर दे रहा है, बी सी डी कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। तो ए इज द लीडर, और दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज नोन एज बॉस सेंटर्ड लीडरशिप और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। ये आया आप लोगों को समझ में। इसके बाद सेकंड है डेमोक्रेटिक। नाम से ही पता चल रहा है हमारे इंडिया में कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक। मीन्स लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग वोट डाल के पसंद करते हैं अपने लीडर को, चॉइस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में क्या है, पार्टिसिपेटिव, मतलब पार्टिसिपेशन है सबऑर्डिनेट्स का, मतलब लीडर के ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो मेंबर्स भी सजेशंस देंगे, अपनी एडवाइस देंगे, और वो सब सुन के तब डिसीजन लिया जाएगा मैनेजर द्वारा, लीडर द्वारा। तो डेमोक्रेटिक लीडर डेवलप्स एक्शन प्लान्स and makes decisions in consultation with his subordinates. He respects the other's opinion, supports subordinate to perform their duties and accomplish organizational objectives. This improves the attitude of the employees. भाई जब एम्प्लॉय से पूछा जा रहा है तो नेचुरली वो खुश होंगे कि हमसे पूछ के डिसीजन लिया जा रहा है, हमारे फेवर में डिसीजन लिया जा रहा है, हमसे कंसल्ट किया गया इस बारे में। तो उनका एटीट्यूड क्या होगा, और अच्छा पॉजिटिव होगा, मोटिवेट होंगे वो टुवर्ड्स देयर जॉब्स। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप। ये अलग अलग नाम आपको इसलिए बताए जाते हैं, एग्जाम्स में कोई नेम आ जाए तो आप ये ना कहें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको सब नेम बता देते हैं एक ही टॉपिक के। डेमोक्रेटिक भी लिखा हुआ आ सकता है, पार्टिसिपेटिव भी लिखा हुआ आ सकता है, ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो स्टाइल है लीडरशिप का, ये मैनेजर कब अडॉप्ट करेगा, जब उसे लगेगा कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड मुझे कोई डिसीजन लेना है जब उसे लगेगा कि बिना एम्प्लॉयज़ के इन्वॉल्वमेंट के अगर मैं डिसीजन लूँगा तो उतना अच्छा से मैं वर्क उनसे नहीं करवा पाऊँगा। तो इस तरह की अगर सिचुएशन लगती है तो वो ये वाला स्टाइल अडॉप्ट करता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा ये देखिए, इसमें ए लीडर है बिल्कुल बीच में सेंटर में, और आसपास सब सबऑर्डिनेट्स हैं, इसके ग्रुप मेंबर्स बी सी डी ई। अब इसमें देखिए एरो आपको दोनों तरफ बनानी है, मतलब ए सी से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बताओ आपका इस बारे में क्या कहना है, तो सी भी रिप्लाई कर रहा है कि सर ऐसे कर लेंगे तो सही रहेगा। ऐसे ही ए बी से बात कर रहा है, बी भी बोल रहा है, रिप्लाई दे रहा है। ऐसे ही ए डी को कह रहा है तो डी भी ए को कह रहा है। तो एरो यहाँ दोनों तरफ बनाएंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कट होंगे अगर डायग्राम सही नहीं होगा। तो इस तरह के लीडरशिप स्टाइल को कहते हैं ग्रुप सेंटर्ड और डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये आ गया आपको समझ में। इसके बाद थर्ड लास्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज लेज़र-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। A free rein leader does not believe in the use of power unless it is absolutely essential. The leader gives a high degree of independence to his followers to formulate their own objectives and ways to achieve them. At the same time, the subordinates assume responsibility for the work to be performed. The leader is there only to support them. ये थर्ड स्टाइल है लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर का मतलब होता है अलाउ टू डू, लेट देम अलाउ टू डू।
यहाँ पर फ्री रेन मतलब यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो फ्री हैं, वो खुद अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर सकते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पूरा करना है, वे जो रास्ता है, पाथ है, वो भी वो अपना खुद डिसाइड कर सकते हैं। जो लीडर है वो उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके साथ खड़ा है। यहाँ पर ये जो लीडरशिप स्टाइल है ये कब एडॉप्ट होता है, किस सिचुएशन में, जहाँ पे लीडर को लगता है जब तक मेरी ज़रूरत नहीं होगी तब तक मैं क्यों फालतू में उन्हें कुछ भी बताऊं, अपने आप उन्हें करने दो, जब उन्हें कहीं प्रॉब्लम आएगी तब वो मेरे से पूछ लेंगे। तो इस तरह का लीडरशिप स्टाइल क्या कहलाता है, लेज़ी-फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। स्टूडेंट्स इन तीनों को डिफ्रेंशिएट आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए अब आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं, आपकी डेट शीट बता दी, आपसे पूछा तो नहीं कि कब लें मिड टर्म, कौन सा पेपर पहले रखें, किस पेपर में कितनी छुट्टियां दें, कुछ नहीं पूछा। दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। आपको डेट शीट बता दी गई, इस दिन इतने बजे इसका पेपर है, आपसे बिना कुछ भी पूछे, तो दैट इज़ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अगर मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि स्टूडेंट्स हमें आपका क्लास टेस्ट लेना है, आपके मान लीजिए हाफ ईयरली में 1 से लेके 8 तक के चैप्टर्स आने हैं, अब आप बताइए हम फर्स्ट से टेस्ट लेना शुरू करें रिवीजन टेस्ट या लास्ट से शुरू करें 8th चैप्टर से। तो आप कहेंगे मैम आप ना 8th चैप्टर से शुरू कर दीजिए, ये नया है ना, अभी आपने पढ़ाया भी है, तो आप पहले इसका टेस्ट ले लीजिए। तो इस समय मैं कौन सा लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर रही हूँ, डेमोक्रेटिक। मैं आपसे पूछ के तब डिसीजन ले रही हूँ कि हाँ ठीक है कल आपका चैप्टर 8 का टेस्ट है। तीसरा है लेज़ी-फेयर। मान लीजिए मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपके 3 टॉपिक हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से आप चॉइस कर लो, एक बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है। 20 पेजेस की फाइल होनी चाहिए, ये हेडिंग्स होनी चाहिए, ये प्रोजेक्ट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब आप बना के ले आओ। अब आपको डिसाइड करना है कैसे पेपर खरीदोगे, कैसे उसे प्रेजेंट करोगे, उसमें क्या लिखोगे, कौन सी पिक्चर पेस्ट करोगे, कौन सा डायग्राम बनाओगे, कौन से कलर यूज़ करोगे, कौन से कलर का पेन यूज़ करोगे। ईच एंड एवरीथिंग इज़ अप टू यू। आप डिसीजन ले रहे हो यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, बट मैं सपोर्ट में आपके खड़ी हूँ। तो दैट इज़ विच लीडरशिप स्टाइल, लेज़ी-फेयर। तो ये तीनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आया। एक ही टीचर ने अपने ही ग्रुप के स्टूडेंट्स को तीनों लीडरशिप स्टाइल अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हुए आपको बताया। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर, एक लीडर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप यूज़ करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द वर्किंग एटमॉस्फेयर। इसका डायग्राम समझ लीजिए। ए लीडर अलग बैठा है, इसमें बी सी डी ई आपस में बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आप स्टूडेंट्स आपस में बात कर लोगे ना कि प्रोजेक्ट बना लिया, तूने किस पे बनाया, अच्छा एक बार मुझे दिखा दे, मुझे भी बनाना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो बी सी डी आपस में सब बात कर रहे हैं, सब डिस्कशन कर रहे हैं और काम पूरा करके टाइम पे दे देंगे। तो यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या हो गया, सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। फर्स्ट वाले का क्या था, बॉस सेंटर्ड, और लास्ट वाले का सबऑर्डिनेट सेंटर्ड और फ्री रेन लीडरशिप। Now your next element of directing leadership is finished. मोटिवेशन कंप्लीट हो गया, लीडरशिप कंप्लीट हो गया, सुपरविज़न केवल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इसके अलावा आपके सिलेबस में नहीं है। अब एक बचा है लास्ट, वो है कम्युनिकेशन। उसमें आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन का प्रोसेस जिसे हम एलिमेंट्स भी कहते हैं, और आप पढ़ेंगे उसके टाइप्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चैप्टर 7 ख़त्म हो जाएगा आपका। इसके अलावा जो बैरियर्स से कम्युनिकेशन के वो सिलेबस में से डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। और फिर हम 8th चैप्टर शुरू करेंगे, बहुत छोटा सा है, और फिर उसके बाद आपको मिड टर्म की तैयारी शुरू करनी है, रिवीजन शुरू करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी डेट शीट आ चुकी है। 30 सितंबर से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं। चैप्टर आएंगे 1 से लेकर 8 तक। तो 1 2 3 4 आप पहले लर्न कर चुके हैं, प्री मिड एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। 5 6 7 8 आपके नए चैप्टर्स हैं, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। प्रॉब्लम्स आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।